हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ जो है ओस की बूंद। दिन ढलने के साथ ही शीतलहर कुछ बढ़ने लगी थी। ठंडी चादर ओढ़कर तुहिन बूंदें गिरने लगी थी। अभी तो निकला था रमुआ लकड़ियाँ बटोरने। कल शाम से ही अचानक ही उसकी तबीयत कुछ ढल गई थी और शाम भी कुछ ढलने लगी थी। निकल ना सका तो निकलते हुए उसे देर हो गई, जिस कारण उसे समय का भान ही नहीं रहा। अभी 2-4 ही लकड़ियाँ बटोरी थी कि घर लौटने का समय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह रुककर लकड़ियाँ बटोरे या घर की ओर लौट चले। रुके तो 2-4 और बना लेगा, लेकिन वहाँ बाघ का खतरा भी बना हुआ था। कुछ देर उसने सोचा क्या करे, किंतु फिर उसे बेहतर लगा कि बाघ का निवाला बनने से बेहतर है घर लौट जाए। लकड़ियों का क्या है, कल भी बन जाएंगी। वैसे भी अगर बाघ उसे खा भी गया तो उसे ढूंढने वाला कौन था। पिता से कभी बनी नहीं, एक माँ थी वो चल बसी। माँ का गम हमेशा उसे सताता रहा, किंतु एक आस ये भी थी कि पिता तो हैं, किंतु पिता भी ज़्यादा न रहे। लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, पर थे तो सही। फिर क्या था, कोई ना था उसका, अकेला, ऊपर से कुरूप। रूप होता तो शायद विवाह हो जाता, संग जीवन बिताने के लिए कोई तो होता, किंतु ये भी नहीं था। ये भी बहुत बड़ी व्यथा थी उसके लिए। गरीबी थी, गरीबी में तो शायद कोई आ भी जाती, किंतु उसका रूप देखकर किसी ने भी उससे विवाह के लिए हाँ नहीं कही। हाँ कहना तो दूर, उसे देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं थी। पास ही के एक पनवा काका ने उनसे कहा, ऐसा करते हैं, कहीं दूर जाके विवाह कर लाते हैं। पहले चेहरा ना दिखाएंगे, सीधे ब्याह करके ले आएंगे। ब्याह जो कर लेगी तो फिर थोड़ी छोड़ के जाएगी। वैसे भी लड़कियां ब्याह करके छोड़ के नहीं जाती हैं। और वो बड़े व्यंग्यात्मक रूप में हंसे। ये बात उसे चुभ सी गई और वो शायद विवाह करता या नहीं करता, उसने मना कर दिया। ये सारी बातें सोचते हुए लकड़ियाँ लेकर के धीरे धीरे पगडंडी के रास्ते वो अपने घर पहुंच गया। वो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करता, अपना काम करता और अकेले जीवन बिताता, लेकिन इस ईमानदारी और मेहनत मजदूरी के बाद भी उसे कहीं ना कहीं से धोखा ज़रूर मिलता। जितना भी काम करता, उस काम का उसे कम ही मेहनताना दिया जाता। अब वह अपने घर पहुंच गया। अकेली सुनसान पड़ी झोपड़ी में उसने दिए से उजाला किया। रात तो बितानी ही थी। जो चंद लकड़ियां उसके पास थी, उन्हीं लकड़ियों से उसने अलाव जलाया। रात के भोजन की भी व्यवस्था करनी थी। कोई अगर घर पे होता तो शायद उसे भोजन मिल जाता, किंतु ऐसा था नहीं। तो वह अपने ही भोजन की व्यवस्था करने लगा। कुछ 2-4 डब्बे उसने उल्टा के देखा तो कुछ ऐसा था नहीं उसके टूटे फूटे रसोई घर में। खैर, सुबह की 2 रोटियां थी जो बची हुई थी, उन्हीं को उसने नमक के साथ खा लिया और अलाव जलाकर बैठ गया। अपने उधेड़ बुन में खोया रहता, किंतु कब तक, क्या सोचे। जीवन में ऐसी कोई बात है भी तो नहीं जिसे वह याद कर ले। कुछ ही पल थे जिन्हें वो प्रतिदिन सोचता। कब तक उन टूटे फूटे पलों के साथ भी जीवन बिताता। उसके बाद उसने अलाव के पास अपना फटा पुराना कंबल बिछाया और वहीं लेट गया।
अब लकड़ियाँ सूखी हुई थी तो कुछ देर आग बहुत अच्छी जली, उसका समय अच्छा कट रहा था, किंतु फिर वह भी बुझ गई। अब वह उनके बचे हुए कोयलों को इकट्ठा करता रहता और शरीर को गर्म करने की कोशिश करता। हाय गरीबी, ये गरीबी भी किसी को ना लगे। यह सोच सोच करके वह उस फटे कंबल में ही अपने शरीर को लपेटता चला जा रहा था। अचानक से उसे बुखार सा आने लगा। तबीयत तो शाम से ही थोड़ा नासाज हो रही थी। उस कंबल के फटे हुए कोनों को इकट्ठा करता हुआ वह बहुत देर तक उनके अंदर सिमटने की कोशिश करता रहा, किंतु कब तक। बदन दर्द से तड़प रहा था, बुखार भी बहुत आ गया। अब वो आग और वो बुझी हुई आग और वो कंबल क्षणिक राहत के अलावा कुछ नहीं रहा। अब उसके पास बस बची थी तो उम्मीद कि सुबह होगी, धूप आएगी और वो अपने शरीर को वो गर्म कर सकेगा। इसी आस के सहारे वह अपने घुटनों के अंदर मुँह डाले सो गया। बस यही सोचता रहा कि किसी को भी इस गरीबी में जन्म न लेना पड़े और जन्म हो तो पूस जैसी ठंडी रात न हो। वह रात उसके जीवन की निस्सारता की रात थी। पूरी रात ऐसा तेज पाला पड़ रहा था कि वह टूटी फूटी झोपड़ी भी उसका प्रहार सह नहीं सक रही थी, और वह पूरी रात सवेरा होने का ही इंतज़ार करता रहा। और रात थी कि कटती भी नहीं थी। धीरे धीरे उसका दुखता बदन और बढ़ता बुखार उस पर बहुत अधिक हावी हो गया। जब तक सांस में उम्मीद थी वह उससे लड़ती रही, किंतु सुबह के पहर आने तक उसकी हिम्मत साथ छोड़ गई और सांस भी। सुबह बचा था तो बीती रात का पाला, ठंडी राख और ठंडी ओस की बूंदें, वो बूंदें जो निकलते सूरज के साथ चमचमा रही थी, उसके निस्तेज मुख का वो दर्द, वो तड़प, वो भी ना मिटा सकी। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।